भी कहाँ नहीं। रह रहे हैं? हम लोग रोड पे रहते हैं। जी। खाना वाना किस तरीके से आपका चलता है? यही मिलता है तो हम खा लेते हैं, नहीं तो वैसे हम लोग सो रहे नहीं तो भूखे रहते हैं। हाँ। अभी हम लोग तो रास्ते में ही हैं, तो आगे का क्या करना है? 17 तारीख को एमआरआई रिपोर्ट के लिए डेट दिया है डॉक्टर, तो उतना तक तो हो चुका है। अभी आगे किधर रहना है, क्या मिलेगा इस सुविधा, ये तो हमको अभी तक पता नहीं है। बीएससी पढ़े लिखे हैं वो, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स बीएससी किए हैं। आज 5 साल से उनका आँख में रोशनी चला। 5 महीना हो गया, हमारा रुपया भी सब खत्म हो गया। अभी मेडिसिन चलता है, 30 लिख दिया है। पेशेंट का हालत खराब हो गया, जाने नहीं सकता है। क्या तकलीफ हो रही है? पहले इसको न रहते थे, भगा क्या काल नहीं रखेगा, चला यहाँ रहते हैं, पन्नी टांग के रहते हैं। और खाने पीने का आपका खाने पीने को तो देर नहीं आता है, चल गया तो नहीं मिला। हमें 3 आदमी हैं, एक आदमी वो बच्चा को दिया, पैसा नहीं है कुछ, पैसे कुछ नहीं। खाने पीने का दिक्कत होता है। पेशेंट को दांत उड़ा दिया है, उसको ये सब खाने नहीं सकता है। इस समय हम मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के पास है, जहाँ पे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि भारत के अलग अलग विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हो बरसात का मौसम है, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर काफ़ी तादाद में जो है बारिश हो रही है, और यहाँ ये लोग जो है प्लास्टिक या टेंट बांध कर रहने के लिए मजबूर है। वजह यह है कि सरकार की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इन्हें किसी किस्म की मदद नहीं दी जा रही है, और ये मजबूर हैं अपने परिवार को लेकर रास्तों पे सोने के लिए, रहने के लिए। और जब तक यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि खाने पीने के हर चीज़ के लिए ये मोहताज हैं दूसरों पर। अगर कोई एनजीओ या संस्था के लोग यहाँ आते हैं और इन्हें खाना देते हैं तो ही इन्हें खाना नसीब होता है, वरना तो खाली पेट सोना पड़ता है। आपने एक कहावत सुनी होगी मुंबई की कि भूखा पेट सब उठते ज़रूर है, मगर मुंबई की एक खासियत रही है कि भूखे पेट सोते नहीं हैं। मगर यहाँ पे बिल्कुल उसके उलट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, जो कि भारत के जैसे मैंने कहा विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं, उनकी तकलीफ़ें हम जानेंगे खुद उनसे चलकर कि किस तरीके की तकलीफ़ों से वो जूझ रहे हैं। एक तो ऊपर वाली की दी हुई बीमारी कैंसर से वो पीड़ित हैं, और उसके साथ साथ कर्ज से वो पीड़ित हैं, और यहाँ पे रास्ते पे रहने के लिए मजबूर हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं। जी मैडम, आपके कौन है ये? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है। कहाँ से आए हैं मैडम? गोरखपुर से। जी, क्या हुआ है इन्हें? कैंसर की मौती हैं, वो मुंह में है, मुंह से दिक्कत है, बोल नहीं पाते हैं। जी, गोरखपुर से यहाँ तक का आपने सफ़र किया, मुंबई तक का। यहाँ क्या रहने वहने के लिए कोई इंतज़ाम आपका? नहीं, कुछ भी कहाँ नहीं। रह रहे हैं? हम लोग रोड पे रहते हैं। जी। खाना वाना किस तरीके से आपका चलता है? यही मिलता है तो हम खा लेते हैं, नहीं तो वैसे हम लोग सो रहे नहीं तो भूखे रहते हैं। हाँ। जी। आपके परिवार से और कोई आया है गोरखपुर? नहीं, आप हम ही अकेले? दो। हाँ। जी। तो कितने समय हो गए आपको यहाँ के? यहाँ पे हम लोग 2019 से हम लोग इलाज चल रहा है इनका। जी। तब से आप लोग यहीं हैं? तो वहाँ से किस तरीके से मदद लेकर आप यहाँ आए हो इलाज के लिए? हम लोग पहले वहाँ लखनऊ गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर वही बताए थे कि वहाँ पे जाओ जी। टाटा हॉस्पिटल में, वहाँ पे बढ़िया इलाज होता है। तो हम लोग वहाँ से तो यहाँ पे आ गए हैं। आपके परिवार के बारे में अगर जानना चाहूँ, कैसे परिवार से हो आप? कि मतलब अच्छे पैसे वाले परिवार से हो, नहीं, गरीब हो? नहीं, छोटे छोटे तीनों ही बच्चे हैं, अब जी। हम ही 2 लोग हैं बस, तो और कोई बच्चों नहीं। को आपने किसके सहारे छोड़ा है वहाँ पे? और ननदाई हैं, दीदी, उन्हीं वही सब उनके देख पास भाल छोड़ा है। याद आती है आपको बच्चों की? क्या नहीं है ये, तो क्या करें, आखिर मजबूरी है। दवा देखें कि बच्चों को उठी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप चाहती हैं कि कोई एक रैन बसेरा मिले जिसमें आप लोग रह सको, छत हो सर के ऊपर? हाँ। मतलब 6 तारीख को अभी फ़िलहाल हमारा ये जो पेशेंट है वो गायनों का पेशेंट है, और उनको मतलब थोड़ा फैल चुका है, उनका जो बीमारी है थोड़ा अंदर की तरफ फैल चुका है। अभी हम लोग तो रास्ते में ही हूँ, तो आगे का क्या करना है? 17 तारीख को एमआरआई रिपोर्ट के लिए डेट दिया है डॉक्टर,
तो उतना तक तो हो चुका है। अभी आगे किधर रहना है, क्या मिलेगा इस सुविधा, ये तो हमको अभी तक पता नहीं है। जी फिलहाल यही सिचुएशन है। जी, आप लोग रास्ते पे रह रहे हैं, बारिश का समय है। हाँ, अगर बारिश आती है तो किस तरीके से आप बचाव करते हैं अपने जैसे परिवार ये लोग इधर जितना है ना वही कंडीशन हम लोग का भी है, जी। वो ऐसे ही रहना पड़ेगा। कुछ तो मालूम नहीं है कहाँ जाना है, कुछ हेल्प मिलेगा तो हम लोग को तो अच्छा रहेगा। जी, आपको उम्मीद है सरकार से, महाराष्ट्र की के कुछ मदद मिले? हमको जितना जानकारी था तो पहले ऐसा मिलता था, जी अभी फ़िलहाल में तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। जी। जी, आपका नाम जी? शीला जायसवाल। शीला जी, आप कब से यहाँ हो मुंबई में? 2014। 2000 तो आते जाते हैं, जी आते जाते हैं। जी। अभी कितने समय से? अभी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो अरे गया। बेटा के रेडिएशन हो रहा है। जी हाँ, बेटा के रेडिएशन हो रहा है, जी। उनकी आँख की रोशनी गई? चला गया। ट्यूमर के ऑपरेशन हुआ, जी आँख की रोशनी। BS पढ़े लिखे हैं वो, BSc फिजिक्स ऑनर्स BSc किए हैं। आज 5 साल से उनका आँख में रोशनी चला। रह कहाँ रहे हैं आप? रह रहे हैं ऐसे ही, सामान अभी उधर रखे हैं हॉस्पिटल में, रह रहे हैं ऐसे, रास्ते पे रह रहे हैं? रास्ते पर रह रहे हैं। बारिश पानी का किस तरीके से? बड़े किसी तरह से बीतता है, किसी तरह से दुकान उकान के नीचे वगैरह कैसे जाके बीतता है। हम लोग कभी ज़्यादा परेशानी लड़का उड़का के चलते हैं। जी। अगर मैं माँ जी बात करूँ खर्च की, तो किस तरीके से आप अपना खर्च उठा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? अभी खर्च हम लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम रेडिएशन हो रहा है जी तो उसी में किसी तरह से चल रहा है। अब मेरा तो नहीं होता है, मेरा और तो खाना रहने का किस तरीके का? खाना वाना मिल जाता है, खा लेते हैं, कभी खरीद लेते हैं कुछ, कभी खरीद लेते हैं, कभी मिल जाता है खा लेते हैं, जी। एक आध टाइम खरीद लेते हैं। कभी ऐसा भी दिन आया कि खाना नसीब नहीं हुआ, मिला नहीं? हाँ, नहीं खैर मिलता ही है, नहीं मिलने से तो हम लोग खरीद लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। 5 महीना हो गया, हमारा रुपया सब खत्म हो गया। अभी रेडिएशन चलता है, 30 लिख दिया है। जी पेशेंट का हालत खराब हो गया, जाने नहीं सकता है। रोइए मत माँ जी, क्या क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? पहले स्कूल में रहते थे, भगा दिया, काल नहीं रखेगा, जी चला यहाँ रहते हैं, जी। पन्नी टांग के रहते हैं। पन्नी टांग के रहे हैं। और खाने पीने का आपका कितना? खाने पीने को तो देर नहीं आता है, तो चल गया तो नहीं मिला। हमें 3 आदमी हैं, एक आदमी वो बच्चा ठोक दिया। जी। तो माँ जी बताइए कि खर्च किस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, कैसे खर्च चल रहा है? खर्च करते रहे, वही तो घर से जे था, कोई अपना आदमी दिया था, बाजन करके बंधन वंधन उठा के लेके आए। जी। अभी पैसा नहीं है, कुछ पैसे कुछ नहीं? खाने पीने का दिक्कत होता है। पेशेंट को दांत उखाड़ दिया है, उसको ये सब खाने नहीं सकता है। उस सबको दूध लगेगा, पाउडर लगेगा, जी रुपया जमा करेंगे तब ना पाउडर लेंगे। बिल्कुल। तो आप उम्मीद करती हो सरकार से, महाराष्ट्र की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, हाँ हाँ कि आपको रैन बसेरा दे रहने के लिए और कुछ खाने का इंतजाम, हाँ, दवाइयों का इंतजाम हो चाहती हैं आप? चाहेंगे नहीं, देगा तो लेंगे नहीं। इसको कलर वाला जामा मना करता है पहनने के लिए, एक बिना कलर वाला जामा पहनने होगा, पैसा न बढ़िया बढ़िया जिनिस खिलाने होगा, पैसा कोई नहीं है, जी शेष हो गया। जी पेशेंट का हालत बहुत खराब है, जी। जाने नहीं चाहता है, क्या करेंगे। आपके परिवार से और कौन है नदी? मेरा लड़का है, पढ़ा वढ़ा छोड़ के चला आया यहाँ पर, छोड़ के चला गया? न पढ़ा छोड़ दिया है, बाप अच्छा, के पीछे पढ़ाई लग। छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। कितना बड़ा बच्चा है आपका? इतना बड़का है, यहीं आपके साथ? 20 साल हुआ है। आपका नाम? हर को जी क्या क्या तकलीफ क्या है, किस तरीके से आप लोग यहाँ गुजर बसर तकलीफ है, कुछ नहीं है, हमें रहने की व्यवस्था कुछ नहीं, ऐसे रहते हैं। जी और ऐसे ही 2 माह हो गया, वे चालू नहीं हुआ है इलाज। जी और है ना, कुछ पैसे नहीं है हाथ में, कुछ नहीं है, ऐसे ही डॉक्टर लोग बोलते थे हो जाएगी तुम्हारा इलाज, हो जाएगी, अब वहाँ नहीं है इलाज। और तकलीफ तो ये है, जी ये फोड़ा फूट गया है, जी कैंसल ऐसी। तो रास्ते पे आप लोग रह रहे हैं, तो खाना पीना किस तरीके से आप लोग? मानी खाना पीना मिलते कुछ नहीं। हाँ, लेते हैं, दूध लेते हैं। जी। और पैसे वैसे खर्च के लिए कुछ है आपके पास? पैसे मान कुछ नहीं है, पैसे कुछ नहीं है।
बच्चे भी नहीं हैं। आपके परिवार से और कौन कौन आए? एक बच्चे हैं परिवार से, जी। बस 3 लोग। रास्ते में रह रहे हो? हाँ, रास्ते में रह रहे। आप लोगों को किसी किस्म की कुछ परेशानी यहाँ रहने के दौरान हो रही है? रह रही, परेशानी रह रही। परेशानी हो रही है? हाँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी, बताइए आपका फाउंडेशन कौन सा है और किस तरीके की यहाँ के लोगों को मदद कर रहे हैं? असल में हम लोग जो है ना पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि लोगों की जो असल जो प्रॉब्लम में क्या चल रही है रोड पे रहने वालों की। तो इधर कई पूरे भारत से कई जगह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पर, तो इनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी होता है कि अलग अलग लैंग्वेज रहती है। फिर दूसरा जो है मुंबई में रहने का जो खर्च का प्रॉब्लम आता है, तो वो भी उनको फेस करना पड़ता है। और पेशेंट ऐसे इतने हालात में यहाँ पर कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि अगर घर पे किसी को होता है तो पूरा फैमिली उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये बीमारी को लेके लोग मुंबई में आते हैं, और मुंबई जो है बहुत फास्ट सिटी है और ऐसी जगह से आते हैं उन लोग। जैसे सरकार है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि मदद करें इन लोगों की, रहने के लिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ठिकाना करें। देखो, मुंबई में रहने की तो गवर्नमेंट की तरफ से भी और संस्था की तरफ से भी बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बट ये कोविड का जो टाइम चल रहा है तो बहुत लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए खोला जाए संस्था। फिर जो गाडगे महाराज है, जिनको जो पेशेंट को रखते हैं, उनके लिए खोला जाए इनके लिए। और जो अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी टाटा से कांटेक्ट करे। उनके जो स्टेट से लोग आते हैं, जैसे कि आसाम की गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि शिवड़ी में इनके लिए, आसाम के लोगों के लिए थोड़ा सा एक जगह बना के दी। तो वैसे और भी गवर्नमेंट के लोगों हैं जिनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो टाटा से कांटेक्ट करे, उनके लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी जगह रिजर्व करे जहाँ पर पेशेंट रह सके। और दूसरी बात ऐसी चाहिए कि पेशेंट को जो खाने पीने का मामला आता है कि बहुत सारे एनजीओ ना खाना पीना देती है, मगर पेशेंट का जो खाना रहता है वो अलग लेवल का होता है कि उनको सादा खाना होता है, उनमें नमक नहीं रहता है, उनमें शक्कर नहीं रहता है। तो बहुत सारे एनजीओ बहुत कुछ बांट के जा रही है यहाँ पर, मगर वो पेशेंट को जो चीज़ नहीं पहुँच पा रही। तो वी केयर फाउंडेशन का एक उन्होंने नवा काम चालू किया है कि पेशेंट से मिलते हैं, उनको ड्राई चीज़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से बना के खा लो। उनको चावल, आटा, शक्कर वगैरह देते हैं कि भाई तुम्हारे पेशेंट को जो हिसाब से बनता है वो हिसाब से बना के खा सकते हो। तो वी केयर ने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, जिससे काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि पुलाव भी बिरयानी बट्टी है, पुलाव बट्टा है, तो जो है कि पेशेंट नहीं खा सकता वो चीज़ें। तो उनके रिलेटिव वगैरह को हम उनके हाथ में दे देते, तो हिसाब से खिचड़ा वगैरह बना के खा लेते हो। ऐसा है। तो आप चाहते हैं कि सरकार मदद करे आगे आकर इन लोगों की? हाँ, तो हम तो चाहते ग्राउंड लेवल पे हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट बहुत परेशान है। असल में तुम जिनके पास भी जाओ ना, तुम खाली उनसे 2 बात पूछो, रो देगा वो। इतना परेशान और इतने दर्द में है पेशेंट यहाँ पर कि वो रो देगा। तो इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि आप आए, आप थोड़ा वेरिफिकेशन करें। नियर बाय में जो इधर यहाँ पर धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है, उनको वहाँ पर इजाज़त दे रहने की, तो पेशेंट का एक बोझ हल्का हो जाएगा रहने का। तो आप देख रहे हो कि बारिश में पेशेंट कैसे प्लास्टिक बांध के रह रहा है ना, बहुत तकलीफें हो रही है। और ये परेल जैसा एरिया, यहाँ पर पानी भर जाती है, तो इनको और तकलीफ होती है यहाँ पर। ऐसा है। आपने देखा, ये था मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल, जिसके बाहर ये कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जो कि यहाँ पे प्लास्टिक या तारपत्री बांधकर अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर है। हम एक समाचार चैनल है, हम एक माध्यम है जो सरकार तक इनकी बात पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में अपनी तकलीफ़ें बताते बताते जो है आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा, मगर इस सैलाब को थामने के लिए सरकार ही कुछ कदम उठा सकती है। हम माध्यम बन सकते हैं इनकी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जो कि रास्तों पर रह रहे हैं अपनी परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बूढ़े ज़ईफ़ लोगों के साथ, मगर कहीं ना कहीं जो नेता है महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र की सरकार है वो इन पर ध्यान नहीं दे रही है, और नहीं दे रही है कि नज़रअंदाज कर रही है इन्हें। ये आने वाला समय बताएगा। जैसे कि इनका एक शेल्टर जो कि कोरोना काल होने की वजह से कई सारे ऐसे जो है हाउसेस है इन्हें वहाँ पे ठहराया जाता था, वो बंद कर दिए गए हैं कोरोना के चलते। तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार उसे खोले ताकि
कुछ नहीं तो इनके सर पर एक छत का तो आसरा रहे और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो इनकी बढ़ सके। और मैं हवाला देना चाहूँगा किसी और चीज़ का नहीं, इनकी आंखों से बहते हुए उन आंसुओं का, जिसे के थामे हम नहीं थाम सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि अगर ऐसे लोगों का आंसू पोंछना चाहती है तो वो आगे बढ़कर आए और इन लोगों की मदद करे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।